अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे को खूबसूरत बनाने, बालों को नरम मुलायम और सीधा करने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। विटामिन सी सीरम, इसे बनाने के लिए एक माल्टे के छिलके साए में सुखा लें। फिर इसमें 2 चम्मच गुलाब का अर्क, आधा चम्मच ग्लिसरीन और 3 विटामिन ई कैप्सूल डालकर 6 घंटों के लिए ढाँप कर रख दें। 6 घंटों के बाद इन्हें मिक्सी जार में डालें और इसे पीस लें और इसके बाद इन्हें छान कर किसी बोतल में महफूज कर लें। इसका रोज़ाना इस्तेमाल चेहरे को बेदाग और चमकदार कर देगा। घर पर केराटिन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? होममेड केराटिन ट्रीटमेंट। इसके लिए 5 बड़े साइज़ की भिंडियाँ लेकर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और थोड़े से पानी में उबाल लें। इसे तकरीबन 10 मिनट तक उबालें। 10 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें और इस मिक्सचर को ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी जार में डालें और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद मलमल के कपड़े से छान लें ताकि इसके ऊपर से ज़र्रात निकल जाएं। अब एक दूसरी प्याली में 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालकर पानी में मिक्स करके रख लें। इसके बाद भिंडियों वाले मिक्सचर को पैन में डालकर गरम करना शुरू करें और आंच को बिल्कुल स्लो रखें। गरम करते हुए इसमें चावल के आटे वाला मिक्सचर भी डाल दें ताकि ये भी उसके साथ पक जाए और दोबारा से पकाना शुरू करें। जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसे चूल्हे से उतार लें और इसे थोड़ा सा हल्का ठंडा होने दें। फिर इसे मलमल के कपड़े से दोबारा छान लें। अब इसमें कोई सा भी तेल शामिल करें, जैसे नारियल का तेल, जैतून का तेल, आलमंड यानी बादाम का तेल या जोजोबा ऑयल यानी रोगन उनाब शामिल कर सकते हैं, या फिर आप तेल का मिक्सचर भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसे अपने बालों पर लगाएं और शावर कैप पहन लें और इसे 1.5 घंटे से 2 घंटे तक अपने बालों पर लगा रहने दें। फिर सादे पानी से बालों को धो लें। हफ्ते में 1 से 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपके बाल नरम मुलायम और ख़ूबसूरत रहेंगे। बालों की डलनेस ख़त्म हो जाएगी। बालों को गिरने से रोकने और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक पैन में 1 गिलास पानी, 1 चम्मच रोज़मेरी की खुश्क पत्तियाँ, 1 इंच अदरक का कटा हुआ टुकड़ा और चंद पुदीने की पत्तियां डालकर उबाल लें और इसे ठंडा करके स्प्रे बोतल में महफूज कर लें। इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों पर लगाएं, थोड़ा सा मसाज करें और फिर सो जाएं। सुबह इसे धोना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर आप धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं, या फिर आप अपनी रूटीन में बालों को धोएं। इस पानी के मुसलसल इस्तेमाल से बालों का झड़ना ख़त्म हो जाएगा और बालों की ग्रोथ में भी इजाफ़ा होगा। इसके अलावा अगर आपको स्कैल्प का कोई मसला होगा तो वो भी रिकवर हो जाएगा। चेहरे की टैनिंग ख़त्म करने के लिए 1 संतरे के छिलके उबले हुए दूध में थोड़ी देर के लिए रखें ताकि ये नरम हो जाए। फिर इन्हें पीस कर इसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच बेसन और आधा चम्मच भुनी हुई हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने चेहरे पर लगा लें। थोड़ी देर लगाने के बाद चेहरे को धो लें। चेहरे की टैनिंग झट से ख़त्म हो जाएगी, चेहरे पर से दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और चेहरे पर ग्लो आएगा। गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करने के लिए, चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए 2 चम्मच बेसन में थोड़ा सा चुकंदर का रस, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा घी डालकर मिक्स करके एक डो बना लें। इसके बाद इस डो को अपने चेहरे पर जहाँ पर गैर ज़रूरी बाल हों रगड़ते जाएं। चेहरे के गैर ज़रूरी बाल उतरते जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ चेहरे पर ग्लो भी आएगा। चेहरे से बालों को उतारने के बाद अगर आप अपने सर पर बाल उगाना चाहते हैं तो नए बाल उगाने के लिए नारियल के तेल में एक प्याज को अच्छी तरह से गर्म कर लें ताकि प्याज की सारी तासीर नारियल के तेल में चली जाए। इस तेल को लगाने से नए बाल उगते हैं। आप इसे रात में लगा लें और सुबह बालों को धो लें। काले होंठों को गुलाबी करने के लिए नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी को अच्छी तरह से मिलाएं और इसे स्याह होंठों पर लगाएं। मुसलसल इस्तेमाल से काले होंठ गुलाबी हो जाएंगे। बालों को सीधा करने के लिए 1 गिलास पानी एक पैन में डालें। अब इसमें 2 चम्मच चावल का आटा 10 मिनट के लिए पका लें। ये आपकी बेहतरीन हेयर स्पा क्रीम तैयार है। अब इसमें 1 केले और दही का पतला सा मिक्सचर बनाएं और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर मिक्स करके एक क्रीम तैयार कर लें और इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगा लें ताकि सारे बाल अच्छी तरह से कवर हो जाएं। इसके बाद कंघी कर लें
और अब एक और तय इस मिक्सचर की अपने बालों पर लगाएं और दोबारा से कंघी कर लें और फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद बालों को शैम्पू कर लें। बेहतरीन नताइज के लिए आप इस रेमेडी का इस्तेमाल 15 दिनों में 1 मरतबा कर सकते हैं। अगर ये आपको सूट कर जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। चेहरे और बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी में लस्सी को मिलाकर लेप तैयार करें और इसे अपने बालों, चेहरे और बॉडी पर लगाकर मसाज करें और थोड़ी देर लगाने के बाद जो है वो नहा लें। इससे बाल भी नरम और मुलायम हो जाएंगे, चेहरा और बॉडी भी साफ़ और शफाफ और ख़ूबसूरत हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।